हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी के द्वारा आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एसएसआर की पोस्ट पर 2500 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। जिसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट क्या रहेगी, इस पोस्ट के लिए पे एंड अलाउंसेज क्या क्या रहेंगे, वो सब इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम जो कि रिटन टेस्ट होगा उसके बारे में, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो लिया जाएगा उसमें क्या स्टैंडर्ड रहेंगे उसके बारे में बताया जाएगा, और साथ के साथ मेडिकल के बारे में भी बताया जाएगा। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, उसके बाद हम इंडियन नेवी के द्वारा जो नोटिफिकेशन इस पोस्ट के लिए निकाला गया है उसके बारे में हम उसके बाद बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल जीके एजुकॉट चैनल जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। तो इंडियन नेवी ने इंडियन नेवी सेलर की पोस्ट के लिए 2500 वैकेंसी निकाली है। ये पोस्ट जो रहेगी वो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के लिए रहेगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि ये जो इंडियन नेवी ने इस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली है वो सिर्फ अनमैरिड पर्सन के लिए, अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए है। और ये जो बैच रहेगा वो फरवरी 2022 के लिए है, यानी जो ट्रेनिंग है वो फरवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इन पोस्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए। इस आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए +2 कंप्लीट होना जरूरी है, और वो भी 60% मार्क्स के साथ। 60% जो मार्क्स काउंट किए जाएंगे वो मैथ और फिजिक्स में काउंट किए जाएंगे, और प्लस एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट प्लस मैथ प्लस फिजिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट के जोड़ के कुल एग्रीगेट जो मार्क्स रहेंगे वो 60% रहेंगे। तो आपके पास एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ आपके +2 में 60% मार्क्स होने जरूरी है। और एसएसआर पोस्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें भी +2 कंप्लीट होनी चाहिए, और उसमें सब्जेक्ट होने चाहिए मैथ, फिजिक्स, और उसके साथ साथ एक सब्जेक्ट या तो केमिस्ट्री हो आपके पास, या बायोलॉजी, या फिर कंप्यूटर साइंस, इन 3 में से एक सब्जेक्ट, और प्लस मैथ और फिजिक्स। मेडिकल स्टैंडर्ड, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो मिनिमम हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन, और आपकी जो चेस्ट एक्सपेंशन है कम से कम 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर, और जब आप चेस्ट फुलाएंगे तो वो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। आप भर्ती होने के बाद आप सेलर की पोस्ट पे रहेंगे, जो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एसएसआर की पोस्ट पे काम करेंगे, और ये फरवरी 2022 का बैच है, जिसमें टोटल 2500 वैकेंसीज है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब हम इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है इंडियन नेवी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। फरवरी 2022 के इस बैच के लिए कुल वैकेंसीज 2500 है, जिसमें 500 वैकेंसी है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए, और 2000 वैकेंसीज है एसएसआर के लिए। इस पोस्ट के लिए कम से कम 10,000 कैंडिडेट को रिटन एग्जाम के लिए और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि नेवी किस स्टेट के लिए क्या कट ऑफ मार्क्स रखती है। कैंडिडेट की जो एज है वो 1 फरवरी 2002 से लेके 31 जनवरी 2020 के बीच होनी चाहिए, यानी किसी कैंडिडेट का जो बर्थ है 1 फरवरी 2002 को हुआ है, या फिर 31 जनवरी 2005 को हुआ है, तो दोनों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। पे एंड अलाउंसेस की बात करते हैं तो इस पोस्ट के लिए 14,600 रुपए पर मंथ आपको ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा, और जब आप सक्सेसफुली इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो पे स्केल रहेगा वो 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में रहेगा, यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी वो 21,700 रुपए से शुरू होगी, और पे एंड अलाउंसेज इससे अलग होंगे। पे एंड अलाउंसेज में आ जाता है एमएसपी, यानी मिलिट्री सर्विस पे, जो कि आपका 5200 रुपए पर मंथ रहेगा। एक्स ग्रुप पे में आपको 3600 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको 6200 रुपए एक्स पे दिया जाएगा। एक्स पे, एमएसपी, और जो आपकी जो बेसिक पे है जो कि 21,700 से शुरू होती है, उन सब पे आपको अलग से डीए मिलेगा, टाइम, जो कि सरकार के द्वारा साल में 2 बार दिया जाता है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको लेवल 3 में रखा जाएगा, फिर आपका जो प्रमोशन रहेगा वो लेवल 8 तक रहेगा, यानी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट आपकी लास्ट रैंक रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको बुक्स दी जाएगी, पढ़ने के लिए मटेरियल दिया जाएगा, फूड
आपको फूड प्रोवाइड किया जाएगा और अकोमोडेशन यानी आपके रहने का खाने पीने का खर्चा नेवी के द्वारा किया जाएगा। और इसके अलावा आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी मिलेगी। और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका इंश्योरेंस कवर किया जाएगा, जो कि लगभग 50 लाख का रहेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो कोविड-19 के चलते सिर्फ 10,000 कैंडिडेट को ही रिटन टेस्ट और पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये जितने कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें से केवल 10,000 कैंडिडेट को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। आपका जो पेपर रहेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेगा और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से, मैथ से, साइंस से और जीके से। इन पूरे सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहेगा वो आपको नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.government.in इस वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिर्फ +2 लेवल तक के रहेंगे और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 1 आवर रहेगा, यानी आपको टाइम मिलेगा 1 घंटा। और जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसी दिन ही आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट करना मैंडेटरी है, जिसके अंदर 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 7 मिनट। और उसके अलावा 20 स्क्वाट्स आपको करने पड़ेंगे, यानी 20 उठक बैठक करनी पड़ेगी और 10 पुशअप आपको करने पड़ेंगे। तो ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट है जिसके अंदर 1600 मीटर की दौड़, 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप रहेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर और आपकी चेस्ट होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। आपका जो मेडिकल एग्जाम जो रहेगा वो INS चिल्का में रहेगा। अगर आप मेडिकल एग्जाम में अनफिट हो जाते हैं तो आपको एक चांस और दिया जाएगा, यानी कि आप मेडिकल एग्जाम के लिए अपील कर सकते हैं और फिर आपको दोबारा रिव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसके अलावा जो विजुअल स्टैंडर्ड यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो आई विजन है वो कैसा होना चाहिए। आपकी जो आई विजन है वो 6/6 होना चाहिए, यानी कि आप चश्मे लगाते हैं या फिर नहीं लगाते हैं तो आपकी जो बेटर आई है वो 6/6 मानी जाएगी। आपकी जो ट्रेनिंग है वो फरवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए 9 वीक्स रहेगी, यानी लगभग 2 से 2.5 महीने। और SSR के लिए होगी 22 वीक्स, यानी लगभग 5 मंथ। तो ये बेसिक ट्रेनिंग रहेगी, जिसके बाद आपको ट्रेड अलॉट कर दी जाएगी। फिर आपकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो बाद में स्टार्ट होगी। आपका जो इनिशियल एंगेजमेंट है, आपका जो नेवी के साथ बॉन्ड साइन होगा वो कम से कम 20 साल का रहेगा आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए और 15 साल का रहेगा SSR के लिए। इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.government.in पर जाना होगा। वहां से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और NCC सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रिटन एग्जाम के टाइम पर लेकर जाने होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी मंथ में डिक्लेयर कर दी जाएगी। इसकी जो अप्लाई करने की जो डेट रहेगी वो 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक है, यानी 16 अक्टूबर से इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी 25 अक्टूबर तक रहेगी। यानी आपके पास अब केवल 5 दिन है, तो 5 दिन के अंदर आप जितना जल्दी हो सके इसमें अप्लाई कर दीजिए। पहले आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा, फिर आपको लॉग इन करना होगा, फिर वहां पे आपको एक ऐड दी जाएगी जिसमें करंट अपॉर्चुनिटी का एक ऑप्शन होगा जिसपे आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने खुल जाएगी, फिर आप उस पे अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट के साथ +2 की मार्कशीट आपके पास होनी जरूरी है, जिसको आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे। और साथ के साथ एक फोटोग्राफ भी होना जरूरी है जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ अपलोड करोगे। आपको इस पोस्ट के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। आप इन पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि जब आप रिटन एग्जाम के लिए जाएंगे तो आपके पास RT-PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए। रिटन एग्जाम की डेट से लेकर उससे 3 दिन पहले तक RT-PCR टेस्ट कराना होगा और आपको उसकी रिपोर्ट एग्जामिनेशन सेंटर में दिखानी होगी। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन इंडियन नेवी के द्वारा निकाली गई आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और SSR की पोस्ट के लिए। तो
तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त आपके साथ है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरा चैनल जीके एजुकेट को आप सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।